हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश गुरु नीरज सर में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का थर्ड पार्ट और स्पेशली फ्यूचर टेंस के लिए। ओके गाइस, तो कल और परसों हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस के बारे में और पास्ट टेंस के बारे में, यानी कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होती हैं प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में किस प्रकार से चलती हैं, किस प्रकार से उनके रूल्स चलते हैं। तो मैंने आपको सारी एग्जांपल्स देकर के बताया था। लगभग सब उन दोनों की उसके प्रेजेंट के मैंने 20 एग्जांपल कराए थे और 16 एग्जांपल इसके मैंने कराए थे, 16-17। ओके गाइस, तो आज हम देखते हैं फ्यूचर टेंस के लिए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। तो देखिएगा, पहला मैं इसमें एग्जांपल्स लूं, इसमें एग्जांपल्स और मैं रूल्स जो है वो साथ के साथ मैं बताता जाता हूं आपको गाइस, तो आप बने रहिए वीडियो के लिए। देन मान लो मैं लूं सुमित सुमित ब्लैंक स्पेस go to अब ये को मैं कहूं बिलिया सेल में से। ओके, सेकंड यू के लिए यू मेक फूड इन किचन, बिलिया सेल में से। थर्ड एग्जांपल में लूं आई विथ स्केच पेन्स। तो यहां पर आप बिलिया सेल में से इसको देखोगे। देन अगला मैं कहूं रीना ब्लैंक स्पेस राइड स्कूटी। अभी यहां पर वो देगा आपको विल बी या फिर सेल बी, ठीक है ना। अभी इसका मैं नेगेटिव भी करा देता हूं यहां पर, जैसे बी DNCE डेंस। अब यहां पर आपको वो दे रहा है विल नॉट और यहां पर आपको दे रहा है वो सेल नॉट, ठीक है गाइस। अब यहां पर मान लो मुकेश रीच जयपुर, ठीक है ना। अभी यहां पर वो आपको विल नॉट या फिर सेल नॉट दे रहा है, ठीक है ना गाइस। अभी आप देखें यहां पर इसी प्रकार से दे विल नॉट बी और सेल नॉट बी। आठवां जो एग्जाम्पल अपन लेते हैं आई टेक वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग। वो किसी प्रकार से दे सकता है, ठीक है ना। अब इसमें वो करवा रहा है विल नॉट बी और सेल नॉट बी। अभी देखो इसमें मैंने सारा का सारा दे दिया है। मान लो लास्ट वाले एग्जांपल्स में और वो नहीं कहे
यानी वो डायरेक्ट ही कहे। जैसे मान लो मैं कोई भी नेम लिखकर दे देता हूं, जैसे मान लो रिया, गो टू पार्क, इसमें इसको फ्यूचर। अब देखो यहां पर भी वो दे सकता है, तो आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन, वैसे तो कोई कंफ्यूजन होता नहीं है, लेकिन फिर भी फ्यूचर सिंपल में अगर मैं कहूं, अब देखो जो जानता नहीं है तो वो तो यही सोचेगा कि फ्यूचर सिंपल में भी कोई ना कोई रूल्स होता होगा, लेकिन गाइस फ्यूचर सिंपल में कोई भी रूल्स नहीं रहता। ओके गाइस, देन फाइनली मदर इसको बनाना आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है ना। अभी आप देखो मैंने यहाँ पर 10 एग्जांपल्स लिए हैं। ओके गाइस, 10 एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिए हैं, और आप देखो इसको किस प्रकार से बनाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, इसमें आपको पता होना चाहिए कि सेल बिल इसमें एचवी चलती है, ठीक है ना। जो फ्यूचर का इंडेफिनेट है, फ्यूचर के इंडेफिनेट में क्या होता है, फ्यूचर के इंडेफिनेट में गाइस चलता है एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस में सेल बिल। ओके, एचवी इसकी सेल बिल रहेंगी। फ्यूचर का जो कंटिन्यूअस होगा उसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी चलेगा, एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और जो इसकी एचवी होंगी वो विल बी और सेल बी। फ्यूचर का जो परफेक्ट होगा, फ्यूचर के परफेक्ट में एमबी की थर्ड फॉर्म होगी, और उसका जो एचवी होंगी, एचवी क्या हो जाएंगी, विल हैव और सेल हैव। यहां पर मैंने केवल इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस के एग्जांपल लिखे हैं आपको। नेक्स्ट जो अगले 10 एग्जांपल्स में लूंगा उसमें फ्यूचर परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, और परफेक्ट कंटीन्यूअस में एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस टाइम, और टाइम के लिए सिंस फॉर। और आपको पता होना चाहिए सिंस कब लेते हैं अपन, डेफिनेट टाइम के लिए, और फॉर कब लेते हैं, इनडेफिनेट टाइम के लिए। ओके, उसी प्रकार से उसमें जो टाइम के अलावा अभी उसमें ये पता लग गया कि उसमें समय दिया हुआ होगा, ठीक है ना। अब जो उसमें एचबी होगी, एचबी क्या होगी, सबसे बड़ी इसकी होती है सेल हैव बीन और विल हैव बीन। ओके, लेट्स स्टार्ट। सुमित ब्लैंक स्पेस से गो टू आगरा। तो आप पता है आपको सुमित क्या है, सिंगुलर है, और यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी सिंगुलर हैं, सिंगुलर्स के लिए क्या अपन विल यूज करेंगे, लेकिन आई भी इस टेंस में केवल और केवल आई भी को प्लूरल रेफर करता है, बाकी का सब में ही वो क्या है, सिंगुलर उनको काउंट करेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा सुमित ब्लैंक स्पेस, इनमें से क्या रहेगा, विल सिंपली, तो सुमित विल और सिंपली आ जाएगा गो टू आगरा, यानी सुमित आगरा जाएगा। ओके, क्योंकि इसमें गागे की ध्वनि चलेगी। ब्लैंक स्पेस सेकंड वाला आप देखिए, यू ब्लैंक स्पेस मेक फूड इन किचन। तो यहां पर यू आई बी, मैंने बोला आई बी को केवल और केवल वो प्लूरल में मान के चलेगा, बाकी सभी में क्या मान के चलेगा, विल या सेल, ठीक है ना। ओ सॉरी, बाकी के सब में भी क्या है, वो विल मानेगा। तो यू विल, इसमें क्या हो जाएगा, यू विल मेक फूड। इसमें कोई ऐसा एस या फिर सेकंड फॉर्म लगाने का रूल नहीं है, इसमें डायरेक्ट आप बनाओगे सीधे सीधे। ओके गाइस, लेट्स सी। देन थर्ड है, थर्ड क्या है गाइस आपका, आई विल ब्लैंक का स्पेस, आई मेक अ ड्राइंग। तो मेक को हमने ऐसे किया नहीं था, तो आई मेक अ ड्राइंग। तो अब ये क्या हो जाएगा, आई को क्या मानेगा, वो प्लूरल, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सेल। तो आई सेल मेक अ ड्राइंग विद पेन्स, ठीक है ना, यानी मैं ड्राइंग बनाऊंगा किससे, स्केच पेन से। रीना ब्लैंक स्पेस से राइड स्कूटी। अब रीना क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए क्या लूंगा मैं, विल बी। तो रीना विल बी राइड। अब यहां पर राइड का क्या हो जाएगा, रीना विल बी राइड। अब देखो राइड, अब चूंकि ये क्या है, विल बी सेल भी क्या होता है, कंटिन्यूअस, देन क्या हो जाएगा, राइडिंग, RIDING, और यहां पर ये राइड आपको लिखा हुआ आया था। तो रीना विल बी राइडिंग स्कूटी, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, यानी इसको आप हटा सकते हो, आंसर दोगे जब आप आंसर लिखोगे, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैं ये शो करना चाहता हूं कि इस प्रकार से आपको वो दिया हुआ आएगा, ठीक है ना। बी, अब आपको पता है आई बी को वो क्या मानेगा, सेल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी सेल नॉट, बी सेल नॉट। अब यहाँ पे डांस का डांस ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये फ्यूचर का इंडेफिनेट हो गया। अब देखो मुकेश ब्लैंक स्पेस रीच जयपुर। अब यहाँ पर विल नॉट या सेल नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल नॉट, क्योंकि मुकेश क्या है, सिंगुलर, ठीक है ना। तो मुकेश
विल नॉट रीच जयपुर, यहां पर एस कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। मुकेश विल नॉट रीच जयपुर, यानी मुकेश जयपुर नहीं जाएगा। अब देखो, सॉरी, मुकेश विल नॉट रीच जयपुर, अच्छा, मुकेश जयपुर नहीं पहुंचेगा, ठीक है ना। अब देखो, दे ब्लैंक स्पेस गो टू स्कूल, और यहाँ पे विल नॉट भी और सेल नॉट भी, तो आई बी इसके अलावा सबको क्या मानेगा, सिंगुलर, तो दे विल नॉट, दे विल नॉट बी। अब यहां पे क्या हो जाएगा, गो का गो में आईएनजी, ठीक है ना गाइस। यहां पे क्या हो जाएगा, दे विल नॉट बी गोइंग, दे विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, यानी वह वे स्कूल नहीं जा रहे होंगे, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, कंटिन्यूअस में एमबी की फर्स्ट फॉर्म, यानी फ्यूचर का इंडेफिनेट, मैंने आपको इसको खूब अच्छे से कराया है, ये चलेगा इसमें एमबी का फर्स्ट फॉर्म। चाहो तो मैं इसको ऐसे इस प्रकार से लिख देता हूं, इसमें चलेगा एमबी की फर्स्ट फॉर्म, और जो फ्यूचर का कंटिन्यूअस होगा, फ्यूचर के कंटिन्यूअस में क्या चलेगा, एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो अभी आप देखो, यहां पर ये एमबी की फर्स्ट फॉर्म है, एमबी की फर्स्ट फॉर्म है, और यहां पर भी एमबी की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये क्या है, आईएनजी, तो ये कंटिन्यूअस है। ये भी एमबी की फर्स्ट फॉर्म, यानी ये भी क्या है, नेगेटिव वाला फ्यूचर का इंडेफिनेट, और यहां पर ये भी क्या है, फ्यूचर का इंडेफिनेट, किसका, इंडेफिनेट वाला, लेकिन यहां पर ये क्या हो गया, नॉट बी। अब इसमें केवल नेगेटिविटी आ गई, वो क्या हो गया, एमबी की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी कंटिन्यूअस। अब आप देखो यहां पर भी ये भी क्या कंटिन्यूअस का है, तो आई, तो आई के लिए क्या हो जाएगा, सेल नॉट बी, आई सेल नॉट बी। अब यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि आपको वो ऐसा तैयार करके दे देगा इनको, एच एमबी गोस, ठीक है ना। तो एमबी आपको पूरे का पूरा लगानी भी पड़ेंगी, और आपको मैं इन चीजों को अलग से एक्सरसाइज कराऊंगा कंबाइंड, सारे के सारे 12 जो टेंस चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आई सेल नॉट बी टेकिंग वॉक, आई सेल नॉट बी टेकिंग बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह नहीं नहा रहा होऊंगा। अब देखो रिया, रिया क्या है, सिंगुलर। अब इसको उसमें साफ कह रहा है कि इसको फ्यूचर सिंपल में बनाइए, तो क्या हो जाएगा, सिंपल ही, जिस इस प्रकार से दे सकता है वो आपको, यानी जैसे इसमें जो एचबी है ना, एचबी इसमें लगा कर दिया, वो कोई जरूरी है एचबी आपको लगा करके दे, तो क्या हो जाएगा, रिया, तो रिया के साथ सिंपली क्या हो जाएगा, रिया विल गो टू पार्क, ठीक है ना, जो लगा हुआ है। मदर, मदर भी क्या है, सिंगुलर, तो मदर विल क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस में, तो मदर विल बी, अब मेक का क्या हो जाएगा, मेकिंग, यानी मदर विल बी क्या हो जाएगा इसका, मदर विल बी मेकिंग टी, यानी मम्मी चाय बना रही होंगी, ठीक है गाइस, जॉट डाउन। देन गाइस, अभी इसके बाद में 10 एग्जांपल हमने प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस के करे। अभी देखो, फ्यूचर परफेक्ट के लिए एमबी की थर्ड फॉर्म चलेगी, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस टाइम चलेगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। और टाइम के लिए क्या चलेगा, सिंस या फॉर, ठीक है ना। सिंस चलता है डेफिनेट टाइम के लिए, और फॉर चलता है इंडेफिनिट टाइम के लिए। तो अभी देखो 11वां एग्जांपल, दे ब्लैंक स्पेस रीड ऑल सब्जेक्ट्स। अब इसमें विल हैव या शैल हैव, तो मैंने आपको बताया इसमें भी क्या लगेगा, विल हैव, क्योंकि यहां पर वो इसको भी क्या मानता है, सिंगुलर में काउंट करता है, दे विल हैव। अब बताइए रीड का क्या हो जाएगा, क्योंकि एमबी की क्या है, थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो क्योंकि विल सेल, विल बी, सेल बी, विल हैव बीन, सेल हैव बीन, तो क्या हो जाएगा इसमें, रीड का रीड ही रहेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको वर्ब्स कराई थी, और वर्ब्स में बताया था ये क्या होती हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स, ठीक है ना। READ लिखा हुआ है गाइस ये, ठीक है ना। अब देखो मोनिका, अब टीच साइंस, विल हैव और शैल हैव, तो मोनिका क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए विल, तो मोनिका विल हैव। अब टीच का क्या होता है थर्ड फॉर्म, टॉट, क्या होता है गाइस, टॉट, तो टॉट को थोड़ा सा मैं आगे खिसका देता हूं, इस प्रकार से आपको ये आएगा। अब चाहो तो मैं मिटा भी सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मोनिका विल हैव टॉट, ठीक है ना, साइंस, आपको इस प्रकार से टीच लिखा हुआ आएगा, ठीक है ना। अभी आप देखो, यू ब्लैंक स्पेस टेक फूड, अब यू को क्या सिंगुलर में लेता है, तो आई बी को लेता है केवल और केवल किसमें, देखो आई और बी, इसको वो केवल प्लूरल में काउंट करेगा इस टेंस में स्पेशली, ठीक है ना। बाकी के जितने भी हैं ऑल प्लूरल सिंगुलर्स, ठीक है ना।
ये लो ऑल सिंगुलर्स, ठीक है ना। यहाँ पर तो अभी देखो यू के लिए क्या होगा, विल हैव, यू विल हैव। अब यहाँ पर टेक का क्या हो जाएगा, टेक टू को टेकन, तो क्या हो जाएगा टेक का, टेक टू को टेकन, यू विल हैव टेकन फूड, ठीक है ना। अब यहाँ देखो आई ब्लैंक स्पेस स्लीप, अब यहाँ पर विल हैव या सेल हैव, तो आई को तो वो क्या बनेगा प्लूरल, तो क्या हो जाएगा आई सेल हैव। अब स्लीप का क्या होता है स्लेप्ट, SLEPT, क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका स्लेप्ट, SLEPT, ठीक है ना गाइस, इस प्रकार से। अब यहाँ देखो फादर, फादर को भी क्या है, ये सिंगुलर है फादर में, तो क्या हो जाएगा फादर विल। अब चूंकि इसमें नॉट आया है, सॉरी ये क्या हो जाएगा फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या हो गया फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो क्या हो जाएगा ये फादर विल हैव बीन, और चूंकि यहाँ पर फॉलो हुआ है यानी कि अनडेफिनेट टाइम, तो वॉच का क्या हो जाएगा फादर विल हैव बीन, और वॉच का क्या हो जाएगा गाइस विल हैव बीन वॉचिंग मूवी, बिकॉज परफेक्ट कंटिन्यूअस में ING की फर्स्ट फॉर्म में ING, ठीक है ना। अब देखो अब आई को क्या मानेगा वो, आई को प्लूरल, तो प्लूरल के लिए शैल हैव, तो आई शैल हैव बीन। अब रीड का क्या हो जाएगा गाइस रीडिंग, ठीक है ना, रीड का हो जाएगा रीडिंग इंग्लिश, ठीक है ना गाइस। अभी आप देखो बी, अब बी के लिए नॉट हैव, अब देखो आई बी, अब आई बी को क्या मानेगा वो सेल नॉट हैव बीन, ठीक है ना, तो बी विल या सेल नॉट हैव, और यहां पर क्या हो जाएगा इसको वो अपन हटा देते हैं नॉट हैव बीन गोइंग, ठीक है ना, गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, ठीक है ना। अब इसका क्या हो जाएगा हिंदी में, यानी हम 2 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहे होंगे, ठीक है ना। इसका हो जाएगा आई सेल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, यानी हम क्या हो जाएगा, अब इसमें आई माने मैं, तो मैं के लिए क्या हो जाएगा मैं सुबह से इंग्लिश से पढ़ रहा होऊंगा, ठीक है ना, पढ़ रहा होऊंगा। इसमें फादर विल हैव बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 hours, पापा 2 घंटे से मूवी देख रहे होंगे, ठीक है ना। अभी आप देखो यहां पर ये नोट वाला है, तो हम 2 दिन से स्कूल या विद्यालय नहीं जा रहे होंगे। नीचे वाला देखो राजू, अब राजू भी क्या है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या हो जाएगा विल, तो राजू विल नॉट हैव, राजू विल नॉट हैव, और यहां पे क्या हो जाएगा ये बीन, राजू विल नॉट हैव बीन। अब यहाँ पे प्ले, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा प्ले, तो प्ले में अब क्या लग जाएगा इनकी बचपन में ING, थोड़ा सा कम स्पेस है तो क्या लिख देंगे यहाँ पे नॉट हैव बीन प्लेइंग, और क्या हो जाएगा क्रिकेट, ठीक है इस प्रकार से। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मीन्स क्या हो जाएगा राजू विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 hours, यानी राजू 4 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, दैट मीन्स टाइम, और टाइम के लिए मैंने आपको बताया था बार बार में सिंस फॉर्म। अभी क्या है गाइस आपको बहुत ज्यादा थोड़ा सा कंफ्यूजन भी आ रहा होगा, लेकिन जिन जिन बच्चों को टेंस आते होंगे उनको जरा सी भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आई होगी, ठीक है ना। सबसे जो इसका बड़ा फॉर्मूला है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हो गया, वर्ब एग्रीमेंट्स हो गया, या कंजंक्शंस हो गए, सिंथेसिस हो गए, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके अलावा आपका नरेशंस हो गया, चाहे फिर आपका एक्टिव पैसिव हो गया, कुछ भी हो गया, ऑल आर डिपेंड्स ऑन टेंस, ओके ऑन टेंस, ठीक है ना, यानी ऑन टेंस। अब बिना इसके अपन कर नहीं पाएंगे, तो पार्ट 3 आपका कंप्लीट होता है गाइस। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंग्लिश गुरु नीरज सर, ओके गाइस, जॉट डाउन।